सर। आनंदी, हमें स्टॉक चेक करना है। तुम सर के पीने के लिए कुछ लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर। हाँ? जल्दी शुरू कर। सर कहाँ रखें? कहीं भी रखेंगे तो दिख जाएगा। अरे इस ट्रे के नीचे छुपा दे, दो उस ट्रे के नीचे छिपा दे, इधर कुछ छिपा दे, उधर कुछ रख दे। हाँ, अरे ठीक है जल्दी सर। करना। सर। क्या हुआ? सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी बताया नहीं। कुछ भी बना ले, जा लेकर आजा। हाँ। सुने, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छी सी चाय बना के गर्मा गर्म मेरी टेबल पर रख देना। ठीक है सर। जा। सर 1 मिनट के लिए डर गया था कि पकड़े गए। ए, वो हमें क्या पकड़ेगी, वो खुद ही फंसने वाली है। ए, सामने जो ट्रे है ना, उसके नीचे छिपा दे, जा। ठीक है, बचे हुए पीसेस को खिड़की के बाहर आनंदी जहाँ कचरा फेंकती है ना, उस ड्रम के अंदर गिरना चाहिए, समझा? हाँ हो जाएगा सर। चल चल, जल्दी काम पूरा कर। हाँ सर, ठीक है। सर इसका क्या? इसको खिड़की के बाहर पीछे जो डस्टबिन है ना, आनंदी जहाँ कचरा फेंकती है उसमें डाल देना। जल्दी कर, जल्दी कर। सर सब काम ठीक कर दिया। आज कोई भी उसे बचा नहीं सकता। आ गया क्या? हाँ पहुंच गया हूँ। जल्दी काम शुरू कर। सर चाय। रुक जरा, ऐसे ही पूरा दिन गोदाम में टाइम पास मत करो, जल्दी काम खत्म करो और जाकर पीसेस कट करना है। ठीक है सर। जा। सर अनबू को मेरे पास भेजो। ठीक है सर। हो गया। 6394। दीदी आपका? हाँ बस हो ही रहा है। जयंती तुम्हारा? 365। सर तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ।
सर आपने बुलाया? वो जनरेटर रूम में जाओ, डीजल कितना चेक करके आ जाओ। ठीक है सर। सर सब हो गया। रेडी है ना सर? हाँ। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। सच बोल, कौन है तू? सर वरना तेरी जान ले लूंगा। बोल। चल सर प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर प्लीज सर। इस लिस्ट में कितना बाकी है बोलो? सर अभी 100-150 पीस बाकी है। छोड़ दीजिए सर, बोला चल। सर गलती हो गई सर। कौन है ये? सर ये हमारे कंपाउंड में खिड़की के पीछे से स्टॉक चुरा रहा था सर। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैंने खुद देखा इसे। मैंने इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ा है सर। सारा स्टॉक रिकवर कर लिया है, आप एक बार चेक कर लो। सही है ना? खोल इसे। ठीक है सर। सर अरे ये तो हमारे गारमेंट का स्टॉक है। बदमाश, हाँ कर चोरी कर रहे तो? सर अनजाने में कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। तुझे चोरी करने के लिए हमारा ही गारमेंट मिला था। कौन है रे तू? तुझे इतने सारे पीसेस कैसे मिले बता? सर छोड़ दीजिए बोल। सर। अब सच सच बोल दे, कौन है तू? इधर का माल तुझे खिड़की के बाहर कैसे मिला? बोल रहे सब इधर आओ। बताएगा या नहीं? सर इधर का सारा कपड़ा तुझे खिड़की के बाहर कैसे मिला? कौन है तेरे साथ मिला हुआ? बता, बताएगा? बोल ना। सर बोल, बताएगा नहीं? बताता हूँ सर। बता, कौन है तू? मेरा नाम जमीन है सर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कपड़े बेचा करता हूँ। यहाँ से जो कपड़े चोरी करके ले जाता हूँ वहाँ प्लेटफॉर्म पे बेचता हूँ। हे भगवान, इतने दिन से तो मैं पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज इसने देख लिया। इस कंपनी के अंदर आकर तू इतना सब कुछ कर रहा है, मतलब यहाँ काम करने वालों में से ही कोई तेरी मदद कर रहा है। नहीं तो यहाँ से कपड़े लेकर जाना इतना आसान नहीं है। बता, कौन तुझे सप्लाई करता है? बता। बोल रहे हैं? बताता हूँ सर। वो आनंदी है ना सर, वो मेरी मदद करती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप हो कौन भैया? मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा है। रुक, तू किसे बेवकूफ बना रहा है रे? कोई शहर में नहीं है, नौकरी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं जानती है और वो तुझे कपड़े सप्लाई करेगी। तेरे बोलने पर मैं विश्वास कर लूंगा? इतना बेवकूफ हूं मैं? किसे बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहा है? बता तू। बोल बे, बोल। ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि आनंदी इसकी मदद कर रही है? सर माँ कसम खा के बोलता हूँ, ये लड़की मेरी मदद करती है सर। एक दिन ये मेरी दुकान पर आई थी सर। कपड़े खरीदने के बहाने ये मुझसे बात करने लगी सर।
इसने पूछा मुझसे कितना फायदा होता है तुम्हें। सब कुछ पहले मुझसे इसने पूछ लिया। मैंने सोचा ये इतनी पूछताछ क्यों कर रही है। इसने कहा मैं एक कंपनी में नौकरी करती हूँ। सैलरी बहुत कम है, घर की परेशानी है, मकान गिरवी है और बहन की शादी भी करवानी है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैं जिस गारमेंट की कंपनी में काम करती हूँ वहाँ से कपड़े निकाल के दूंगी, उसमें से जो भी फायदा होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, ऐसा बोला था सर इसने। बहुत विनती कर रही थी सर, मुझे भी तरस आ गया और माल भी मुफ्त का था। मैं राजी हो गया सर। बाप का माल है क्या? नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम रुको रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। तू बोल बे। पूरे हफ्ते किसी को शक ना हो इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े जमा करके हफ्ते में एक बार खिड़की के पीछे वाली डस्टबिन में ये कपड़े डाल दिया करती थी और मैं 12 बजे आकर सब ले जाया करता था सर। अभी तक सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। ये सब बेचकर 10,000 तो कमा ही लेता था, फिर हम दोनों 5-5 आपस में बांट लेते हैं। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, इस पर विश्वास मत कीजिए सर। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ सर, ये आदमी कौन है मुझे नहीं पता सर। आखिर ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहा है मुझे नहीं पता सर। तुम ऐसे बोल रही हो लेकिन ये तुम्हारे पूरे परिवार की कुंडली बता रहा है। तुम्हारे घर की सारी बात, तुमने कर्जा लिया था वो, तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हुई, तुम्हारे परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारी और तो और वनार पिट्टे में रहने वाले तुम्हारे परिवार के बारे में इसे कैसे पता? यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। समझी नहीं? मैं तुझे समझाता हूँ। रघु सर, थोड़ी देर पहले जब स्टॉक चेक कर रहे थे तभी स्टॉक कम था। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा? सैंपल के लिए लेकर गए हैं बोला था सर। ना, आज उस सब का हिसाब पता लगाता हूँ। सुनो, कोई भी काम नहीं करेगा, सभी आज गोदाम में आएंगे। चल बे, चल। सर 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 सर, मैंने तो सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दीजिए ना सर। हम जान देकर एक एक कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, तो पीछे खिड़की के पास आकर उससे चोरी करके वनार पट्टी के प्लेटफॉर्म पर बेचेगा हैं? इस सब में कौन कौन शामिल है ये जाने बिना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। चल सर 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 चलो, आ जाओ। सर, सभी चलो, छोड़ दीजिए आ जाओ, सर, आ जाओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अनबू, मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा। सर 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 मुझे छोड़ दीजिए सर। ए रघु सर, जैसा कि ये बोल रहा है, अंदर कोई कपड़ा कहीं छुपा के रखा है क्या? जाकर चेक ठीक है, करो। जाओ रे। तुम मत जाओ। जयंती, सर। सौंदर्या, अनबू, मुत्तू, आप लोग जाकर देखो। क्या सोच रहे हो? रघु जाकर चेक करेगा तो मुझे उस पर गुस्सा है, इसलिए मैंने ये सब किया होगा, ऐसा आप लोग बोलोगे। इसलिए आप लोग ही जाकर चेक करो। क्या हुआ? आनंदी नहीं चुराएगी? ये जो भी बोल रहा है वो झूठ है, ये आप लोगों को जानना है या नहीं? जरूर जानना चाहते हैं सर। हाँ, तो जाकर ढूंढो। जाओ जाओ। अनबू आओ चलते हैं। हे अनबू, सर रैक के नीचे है सर। बे, वो गलती से गिरा होगा रे, छोड़ो उसे जाने दो।
उधर भी है सर। अनबू, भैया हर जगह पर है सर। दो से 3 सेट गिर सकता है सर, लेकिन यहाँ तो इतने सारे छुपा के रखे हैं। जितने भी स्टॉक गायब हुए थे सब यहीं पर है सर। चुप कर। पैकेजिंग गोदाम दोनों तेरी जिम्मेदारी है ना। इतने दिनों से बिना कोई हिसाब किताब ये चोरी करती रही और तुझे जरा भी भनक तक नहीं हुई। अब सब पता चलने के बाद इतना क्यों बोल रहा है? सर मैंने कसम से कुछ भी नहीं किया इतनी सर। देर से मैं भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? सर मेरी बात का बुरा मत मानिए सर। गोदाम ऐसी जगह है जहां कोई भी आता जाता है। आनंदी ने ही छुपा के रखा है, ये आप कैसे बोल सकते हैं? ये ऐसा काम तो किसी और के कहने पे भी कर सकता है सर। ये इंसान किसी और के कहने पर भी तो आनंदी पे इल्जाम लगा सकता है सर। ए, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सर आनंदी ऐसा नहीं कर सकती है सर, आप अच्छे से इससे पूछताछ करो। हाँ सर, आनंदी ऐसी नहीं है सर। मुझे क्या करना है या आप लोग मुझे मत बताना। ये सब इसने नहीं किया होगा, यही कह रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ। ए अनबू, सर ये स्टॉक कहाँ से निकल रहा था, देखा ना तुमने? पीछे कचरा फेंकने वाले ड्रम में से सर। कचरा उधर ले जाकर कौन फेंकता है? ठीक है, वो छोड़ो। वो जिस जगह पर काम करती है वहां जाकर सब चेक करो। वहां कुछ नहीं रहा तो बाद में किसी और पर शक करेंगे। सर हम क्यों चेक करें सर? आप लोग भी कह रहे हो इसने नहीं किया है, तो चेक भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। ये चोर नहीं है, बड़ी ईमानदार है, ये तुम साबित करो। चलो दो, हाथ में दो, चलो। ये लीजिए सर। लो, हाँ। जाकर चेक करो, जाओ जाओ। ए रघु, साथ सर, में जा। ठीक है सर। हाँ, ए, सब सबको चलो। लेकर जाओ। चलो मेरे ए, साथ आओ, जाओ जाओ, जल्दी आओ। चलो जाओ जाओ, सर चलो। सर ढूंढो। ए रघु, यहाँ पर आनंदी चाय बनाती है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं ये ढूंढने के बाद पता चलेगा। सर ने हम लोगों को ढूंढने को बोला है, ढूंढोगे या नहीं? रघु ढूंढो। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हो? आप लोगों को अलग से बताना पड़ेगा क्या? अब हाँ हटना। ढूंढो। हे रघु, देख यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? ऐसे ढूंढते हैं क्या? जरा हटो यहाँ से, उधर हो जाओ। चलो हटो यहाँ से। कुछ नहीं मिला? हाँ?
ये कहां से आया? उसको बचाना चाहते हो? आप लोगों को तो सर। ए, चलो हटो हटो। ए उषा निशा, रास्ता छोड़ो। चलो एक तरफ हो जाओ। आनंदी को ऐसे घुटने टेक कर शर्मिंदगी से सर झुकाए देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना।